मोहम्मद कहे मोमिनो जो दिए थे दिल भुलाए, खामोश से बिच हो सके अब साहेब लेत बुलाए, अब साहेब लेत बुलाए। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। आशिक मेरा नाम रो अल्लाह, आशिक मेरा नाम, इश्क मेरा रूह नशो, मेरा उम्मत में आराम, मेरा उम्मत में आराम। सच्चिदानंद धाम धनी की जय, सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। तो परमादरणीय सुंदर साथ जी, खिलवत ग्रंथ प्रकरण 15, आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, आशिक मेरा नाम। अब लगभग खिलवत ग्रंथ किनारा लग रहा है और ये 15वां प्रकरण है, उसके बाद 16वां प्रकरण लास्ट है। तो राजी महाराज बार बार हमारे चिंतन को अपने परात्म लीला से, अपने परात्म स्वरूप में जो भी कार्य कारण महाकरण हुआ है उसको बार बार याद दिला रहे हैं। चौपाई बहुत सरल है और इतना सार गर्भित है, बस हमें उसमें टिके रहना है। लेकिन हमारा मन इतना चंचल है, जानता जरूर है, समझता जरूर, लेकिन टिकता नहीं। और मन इतना चंचल हो जाता है कि बुद्धि को भी साथ में ही ले जाता है। बुद्धि ये विवेचन नहीं कर पाती है कि मैं आत्मा की आवाज सुनूं कि मन का आवाज सुनूं। और सभी गुण अंग इंद्रिय मन की भाषा समझने वाले हैं और उसमें भी जीव जो है जन्म जन्मांतर से यही रसस्वादन में लगा हुआ है। अब सुरता दिव्य परमधाम की आवाज को सुनने के लिए असमर्थ हो चुके हैं। इसलिए तारतम्य ज्ञान द्वारा, सत्संग द्वारा, सदगुरु के शब्दों को बार बार सुन करके ये आवाज आत्मा तक पहुंचा करके, श्रोता तक पहुंचा करके परात्म। तो सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने खीजी बड़ी आंसू वाली ने कहा, कभी रो करके समझाए, कभी डांट करके समझाए, कभी गुस्सा भी हुए। और श्री राजी महाराज इस तरह से सदगुरु के माध्यम से बार बार अपने धाम महल मंदिर को इतना सुंदर व्याख्या करते हुए भी सदगुरु महाराज ने कोशिश की है। और उसी परंपरा से, उसी इलम के माध्यम से हम आज अपने मन को, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, ये जो एक प्रकार से मायावी है, उसको राज्य प्रति, राज्य तरफ लौटा करके उसके बाद फिर उस रूहों के नजर देखिए, वो अक्षरातीत का जो है स्वरूप श्रृंगार को वर्णन करते अपने को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। संसार से इसको ब्रह्म की ओर लगाने की कोशिश कर, सच्चिदानंद धाम धन्य अपने परात्म स्वरूप में लगाने की कोशिश जारी है। तो यहाँ एक संवाद फिर याद दिला रहे हैं। आशिक मेरा नाम रू अल्लाह, हे श्यामा जी महारानी, आपके ही आनंद का विस्तार है, 12,000 ब्रह्मात्मा है और सारा परम धाम मेरा आनंद का विस्तार है। श्री राजी महाराज अपने आनंद स्वरूपा श्यामा जी महारानी से कह रहे हैं मेरा नाम आशिक है। तो श्यामा जी महारानी के कान में जैसे ही राजी महाराज ने अपने आप को आशिक सिद्ध करने की बात हुई, सारा परम धाम एक बालू के कण से लेकर के पेड़ के एक पत्तों के रग रग तक एक झनकार पैदा हुआ कि राज्य तो माशूक है, कैसे वो अपने आप को आशिक कहला रहा है। ऐसा वाइब्रेशन हुआ पूरा 25 परम धाम कि राज्य के हृदय से ये बात क्यों उठी, मैं तुम्हारे आशिक। एक अंतस्करण में प्रत्येक चैतन्यता उस बालू से लेकर के पेड़ पौधे नदी नाला
जितने भी पशु पंक्षी हैं, एक एक पक्षी के रग रग में जो है राजी महाराज का ये शब्द से आशिक मेरा नाम बोलते ही ऐसा लगा कि ऐसा वाइब्रेशन, ऐसा कंपन हुआ कि पूरा 25 परम धाम एक बार हिल गया। बोले आशिक मेरा नाम रुअल्लाह, श्यामा जी महारानी मेरा नाम आशिक है और आशिक मेरा नाम। 2 बार श्री राजी महाराज का आवाज यहाँ पर दिखाई दे रहा है और कहा इशक मेरा रूहनशों, मेरा इशक मेरी आत्माओं के साथ। श्री राजी महाराज के आत्मा स्वरूपा कौन है? श्यामा जी 12,000 ब्रह्म आत्माएं तो बहुत स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आशिक मेरा इशक मेरा रूहाना शाओ, धानी का रूहाना 25 पक्ष परम धाम। बड़ी रांग से लेकर के छोटी रांग से लेकर के और उतने नूर नीर क्षीर सागरों के अंदर जितने भी जानवर हैं, जितने भी प्राणी हैं, सब सच्चिदानंदमय है, सब सत से भरे हुए, चित्त से भरे, आनंद से भरे हुए हैं। और एक एक गुण में सभी गुण व्यापक, एक एक रस में सभी रस व्यापक है। क्यों? वो तो सच्चिदानंद, वो तौहीद है, वो अद्वैत है। तो ऐसे धाम के अंदर इशक मेरा रूहाना शौक, कह रहे हैं कि मेरा जो है प्रेम मेरे रूहाना शौक है, मेरे आत्माओं के साथ मेरा इशक टिका हुआ है। मेरा उम्मत में आराम। धनी ने कहा कि उम्मत जमात जो परम धाम 25 पक्ष परम धाम, वहाँ का कोई जड़ नाम तो है ही नहीं, सुंदर सा सब चेतन। लेकिन चेतन के अंदर भी जो है लीला अनुभूति करने का जो राज्य का साधन है, राज्य का प्रेम को अनुभव करने का जो एक फैकल्टी है, उस फैकल्टी में सर्वोत्तम फैकल्टी है ब्रह्मात्मा है। वो ब्रह्म आत्मा है श्री राज्य के जो आनंद का विस्तार को एकदम डायरेक्ट हॉटलाइन है कि हालांकि सच्चिदानंद दिव्य परम धाम ही चैतन्यमय है, लेकिन राज्य की अपनी खिलौना है, राज्य की अपने आनंद का विस्तार है। तो राज्य ही पेड़ में बैठ करके उतना ही आनंद का रस दे रहे हैं फल फूलों के माध्यम से। राज्य ही जमुना के रूप में बहा करके पूरा आनंद का लहर दे रहे हैं। राज्य ही साध घाट के फलों के रस में से टपक रहे हैं। राज्य ही एक एक सामग्रियों में कभी सत्य से व्याख्या होते हैं, कभी चित्त से व्याख्या, आनंद से व्याख्या होते हैं, कभी प्रेम से व्याख्या होते हैं। और श्री राजी महाराज का ये जो भाव जो है पूरी तरह उम्मत में आराम, मेरा उम्मत में आराम है ब्रह्मात्माओं, हे श्यामा जी महारानी मेरा तो आनंद ही उम्मत है, जमात है मेरा जो 12,000 ब्रह्मात्मा। लेकिन श्यामा जी महारानी ये जमात जो है ना, मेरे साथ बहुत प्रेम के विषय में संवाद करके, मेरे प्रेम के विषय में मेरा प्रेम न समझने के कारण, मेरे ये उम्मत में आराम शब्द जो है ना, मेरा अस्तित्व ही यानी मेरा श्रृंगार हो, मेरा आभूषण हो। तो आभूषण के बिना मैं कैसे, मेरे गुणांग इंद्रियों के बिना मेरा क्या शोभा है। ऐसे ही पूरा जमात जो है ब्रह्मात्माएं मेरे श्रृंगार है, मेरे स्वरूप है, मेरा आनंद स्वरूप है। मेरे ये इस परम धाम में उनके बिना मेरा कोई आनंद का ही नहीं है। लेकिन हुआ क्या है रुअल्लाह, श्यामा जी महारानी बहुत समझाने पर भी न समझने के कारण ये ब्रह्मात्माओं के चित्त वृत्ति देखो तो मूल मिला में पूरा इनकी वृत्ति खेल को अनुभव कर रहे हैं, संसार को देख रहे हैं। तो अब तुम्हारा काम है कि जाओ जाकर उनको ये प्रेममय धाम का ज्ञान दो, मेरा संदेश को लेके जाओ, मेरा इश्क को लेके जाओ, मेरा प्रेम को लेके जाओ। तो प्यारे सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज के ये जो प्रेममय धाम को अनुभव कराने के लिए अब यहाँ पर ये भूमिका के साथ में चौपाई उतर रही है कि आशिक मेरा नाम। इतना अब ये संदेश लेकर के
है तो ये प्रेम संवाद दिव्य परम धाम की बात है। प्यारे सुंदर सा जी, अब आइए इस चीज को थोड़ा सा आत्मानुभूति करने के लिए एक बार सारा ये संसार को हम देख रहे हैं। यहाँ वेद शास्त्र उपनिषदों से लेकर के ज्ञान देने की प्रक्रिया इसी तरह से है कि ईश्वर जीव से कहता है कि हे जीव, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन हुआ। ममैवांश जीवलोके बोला कि नहीं? ये जीव मेरा ही अंश है बोला। बस इतना श्रवण करके अब जीवों ने ईश्वरत्व को प्राप्त किया है। देखिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण, ठीक है। तो यही तो बराबर है। आशिक मेरा नाम रोला, आशिक मेरा नाम, इसका मतलब मैं एक, इसका मतलब श्यामा जी मेरा माशूक है, इसका मतलब 12,000 मेरा माशूक है। बात तो यही है ना। तो 12,000 ब्रह्मात्मा है, वो माशूक बना दिए। अब ये माशूक के स्वीकार करेंगे? ब्रह्मात्मा है, माशूक जो दर्जा है कि सागर अगर नदी को कहे कि नदियां मैं नदी हूं और तुम सागर हो, तो ये तो बात बनेगी नहीं। लेकिन इसके पीछे राजी महाराज का इतना गंजा प्रेम जो धनी के हृदय में है, वो हृदय की गहराई का प्रेम, वो समर्पण, वो अद्वैत भाव न समझने के कारण ही ब्रह्मात्माओं को खेल दिखाने का, झूठा संसार दिखाने का, भूलन का, फरामोशी का खेल दिखाने का ये एक नाटक रचा गया है। ये सृष्टि का महाकारण ये है। तो ईशक मेरा रूहन शौक, मेरा प्रेम जो है मेरी आत्माओं के साथ है। देखिए अब यहाँ से ये संदेश का या ये ज्ञान का, ये सृष्टि के देखें तो सृष्टि का महाकारण का ज्ञान ये है। अगर महाकारण से देखें तो सृष्टि बनने का अंकुर यही डायलॉग है। सृष्टि बनने का अंकुर यही डायलॉग है। तो प्यारे सुंदर शाह जी, इसके अंदर तो इतने डायलॉग के अंदर संपूर्ण जीव और ईश्वर की संवाद इसी के अंदर है। दृष्टांत के रूप में एक व्यवहार में भी पिता अपने बच्चा को जो प्यार देता है, अभिभावक अपने बच्चों को जो प्यार देते हैं, इसी का अंकुर है। यहीं से गया है, यही भाव का व्यापकता है। और व्यवहार भी इसीलिए, सृष्टि का अंकुर भी इसी में अवस्थित है। कैसे? एक जो लीडरशिप क्वालिटी है, एक व्यक्तित्व विकास का मेन रूट भी यही है कि लीडर अपने आप को कभी लीडर न समझे, अपने आप को सेवक समझे। आशिक मेरा नाम, कितनी बड़ी व्यावहारिकता यहाँ पर श्री राजी महाराज के संदेश के अंदर है। एक घर के पिताजी, हालांकि वो घर के मूली है, घर का मूल व्यक्तित्व है, अभिभावक है, लेकिन ये व्यवहार को संभालने के लिए उसके अंदर से ऐसी सेवा भाव की, हे परिवारों, हे बच्चों, तुम्हारे होने से मैं, एक बड़े भाई छोटा भाई को कहे कि अनुज तुम मेरे हाथ हो। व्यवहारिकता देखिए तो इसी मर्यादा को सिखाने के लिए परमात्मा ने ब्रह्मात्माओं को दृष्टांत के लिए भगवान राम का अवतरण होकर के सृष्टि में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। भगवान राम का रोल सारा देखिए रामायण के माध्यम से धरती में इतना मर्यादा रखे हुए हैं कि बस परमधाम से ब्रह्मात्माओं को ये भी दृष्टांत रूप में रख दिए कि जब तक धरती में रहें, हम परिवार में किस तरह से रहें, अपने आप को मिटा के रहें। जो मिटना चाहेगा वो बन गया, जो बनना चाहता है और मिटना नहीं चाहता है वो मिट्टी में मिट जाएगा, वो बनेगा नहीं। चाहे समाज सेवी हो, चाहे देश प्रेमी हो, चाहे भक्त हो, चाहे सुहागिन हो, ये अंकुर अपने आप को छोटा से छोटा
एक धूल की तरह जब ने अपने आप को नहीं देखा, वो न उस फैक्ट्री का मालिक बन सकता है और न वो घर का सच्ची अभिभावक बन सकता है, न कोई लीडरशिप क्वालिटी डेवलप कर सकता है। चाहे व्यवहारिकता से देखें इस चौपाई को, चाहे सृष्टि के महाकारण से देखें, ये मोहजल के एक बूंद से लेकर के मैं सागर के राज्य के दिल तक हम देखें, ये वाली क्वालिटी जो है हमें इतना सुमधुर, इतना प्रेमी और इतना भावपूर्ण बना देता है कि जीवन रसी रसी भर जाता है। इतना ही कहना है कि आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम। हे विद्यार्थियों, एक गुरुकुल में भी एक गुरु का भाव भी यही अंदर से लेना है कि वास्तव में मैं गुरु नहीं हूँ, वास्तव में मैं शिष्य हूँ और सामने वाले जो बैठे हैं वो गुरु बैठे हैं। विद्यार्थी वास्तव में बात तो नहीं, वो गुरु है कि विद्यार्थी होने के कारण गुरु ने अपने ज्ञान को जो है नहीं भूला है और उनके पढ़ाने के, उनको शिक्षा देने के माध्यम से वो अपने आप को पढ़ पा रहा है। ये एकदम बात तो नहीं भेद है। जब तक हमें सामने वाले जो विद्यार्थी के अंदर राज्य की चेतना, परमात्मा की चेतना, भक्त के अंदर भगवान का अंकुर जब तक नहीं देखता है, गुरु गुरु बन नहीं सकता है। तो ये कड़ी जो है नरमाई की, कोमलता की, शीतलता की, सभी क्वालिटी इसी स्टेटमेंट के अंदर दर्शन होता है। प्यारे सुंदर सा जी, कितनी बड़ी बात सिद्धार्थ जी महाराज ने कही। देखिए, ये ज्ञान जो है भक्त भी, भक्त के सामने भगवान कहता है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ, मैं भक्तों के हृदय में रहता हूँ। इसीलिए संसार में भक्त और भगवान की जय करके पहला भक्त का जयकार लगाया है। ये भक्त की महिमा तो है, लेकिन भक्त की समर्पण से नहीं, भगवान के त्याग से है। भगवान ने अपने अस्तित्व को मिटा करके भक्त को दिया है। भगवान ने अपने अपने जो श्री है, अपने जो यश है, उसको उन्होंने किसको दिया है? भक्त को दिया है। इसलिए भक्त की महिमा भक्त की भक्ति के कारण से नहीं, भगवान के समर्पण के कारण है। ऐसे ही आज अभी उदाहरण है, ऐसे ही हम सिद्धांत बता रहे हैं। हम प्रत्येक ब्रह्म आत्मा दिव्य परम धाम में जैसे अपने को ध्यान लगाते हैं, श्री राजी महाराज के हृदय से हम ओतप्रोत हो जाएं कि धनी ने कहा है, आशिक मेरा नाम रुअल्ला, आशिक मेरा नाम सुनते ही आत्मा समर्पित हो जाए। आप तो मास्तु को कहने का हिम्मत समझ के माध्यम से आता है, इल्म के माध्यम से आता है। यह कोई बोलने का जगह ही नहीं है, बस मिटने का जगह है। ये आवाज कान में आई ना, रामकृष्ण परमहंस जी, जयराम जी की किसी ने कह दिया तो वो बेहोश हो जाते हैं। सुहागिन के कान में राज्य कितने आवाज सुनते ही सुहागिन रह नहीं सकती है। ये अवस्था को समझ के माध्यम से इतनी बारीकी में अंदर में दबा के रखना पड़ेगा, इतने समझ के रखना पड़ेगा कि वास्तव में दिव्य परम धाम का ब्रह्मानंद का रस यहीं से शुरुआत होती है। यही भाव से कि हम राज्य महाराज के आवाज को सुने, कि अंदर चेतना तक, अपने सुरता तक पहुंचाएं। राज्य ने अपने आप को आशिक बनाने का मतलब है हमें माशूक बना रहे हैं। हालांकि हमारा अहंकार को उन्होंने, हम कार्य तो समर्पण के कर रहे थे, लेकिन अंदर में अहंकार जो है वो डिजल्व नहीं हुआ था। इसीलिए वो इश्क का, प्रेम का होने का जो अहंकार है, उसके कारण प्रेमानंद का रस नहीं टपक रहा था। उसको अनुभूति कराने के लिए इतना भवंडर संसार खड़ा करके और सारी बातों को समझा करके भेजे हैं। तो वो डायलॉग अब आगे शुरू होता है। प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए इन चौपाई को याद करने का है और हर एक एक पल में गुनगुनाने का है और इसके पीछे राज्य के भाव को दर्शन करने का है कि वो मासूक होते हुए भी अपने आप को आशिक बना रखे। ये कितनी बड़ी बात है। तो बस इसको फिर आप धीरे धीरे
चौपाई को इस मस्तिष्क में रखिए, आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम इशक मेरा रूहन शौ, मेरा उम्मत में आराम। जैसे ही कहेंगे आप ठीक है, भवसागर ये जो माया जाल के अंदर हम परिवार के बीच हैं, संसार के बीच हैं, और अभी ब्रह्म मुहूर्त का समय है। अब दिन भर हमें माया में उलझाना है, किसी को दुकान में जाना है, किसी को ऑफिस में जाना है, किसी को स्कूल में जाना है, किसी को क्या करना है, पूरा दिनचर्या अपना माया के अंदर है। लेकिन अंदर में एक सुरता बनी रहे कि व्यवहार में भी उस चीज़ को लेके आए और अपने बच्चों से समझें कि उनके दिल में जो श्री राज जी महाराज विराज, एक ग्राहक मेरे दुकान में आ रहा है कि आशिक मेरा नाम रूह अल्लाह, आशिक मेरा नाम जो है कि ये ग्राहक जो आ रहा है वास्तव में वो अपने लिए नहीं आ रहा है, वो मेरे लिए आ रहा है। एक विद्यार्थी को हम टीचिंग करने जा रहे हैं, वास्तव में स्कूल जो है विद्यार्थी के लिए मेरे लिए है कि मैं अंदर की ऊर्जा को, मेरे जो एक सेवा भाव है, मैं इस विद्यार्थी को दे सके। एक विद्यार्थी स्कूल जा रहा है कि टीचर के लिए नहीं है, ये मेरे लिए स्कूल है, मैंने अपने स्वभाव से स्कूल को स्कूल बनाना है। और दर्जा से जगने का आनंद जो है प्यारे सुंदर साधु जी, इसके व्यवहारिक पक्ष में आनंद ले सकते हैं। तो राजी महाराज इस संवाद के बैकग्राउंड में जब एक बार श्री राज जी और श्यामा जी के दिल की बात कि राज जी ने श्यामा जी को कहा कि अंदर ही अंदर संसार में पुराणों में कथाएं आती है कि विष्णु भगवान ने पार्वती को कहा कि पार्वती जाओ मेरे भक्त जो, कभी कि पार्वती बोलते हैं नाथ आपके भक्त ऐसे, कितने सारे पुराणों में कहानी। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी कहते हैं, हे नाथ आपके भक्त ये। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी मैं मेरे भक्तों का दुख सहन नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। कितने सारे संवाद है। इन संवाद को सुन करके, पुराणों की कहानी को सुन करके जीव जो है ईश्वरत्व को अनुभव करता है, यानी भगवान को एक दया के रूप में देखता है, भगवान को कृपा के रूप में देखता है। देखा ना प्यारे सुंदर शाह जी, हम हाथ जोड़ के अर्जी करते हैं कि उदाहरण को भी बिल्कुल सार्थक बनाना, अर्थात किसी भी ग्रंथ के किसी भी संवाद को तुच्छ मत समझना, ये मोमिनों का काम नहीं है। ये पार्वती की बात है, ये विष्णु की बात, ये नाशवंत संसार की बात है, ये उसकी बात है, ऐसा मत कहना। ब्रह्मश्री का लक्ष्य नहीं है ये सब। राजी महाराज ने संवाद को हमें याद दिलाने के लिए कि राजी ने पहले भूमिका बना कर रखी, यही तो मेरा सागर है, यही संवाद को कृपा का सागर, यही तो दया का सागर है। राजी से प्रार्थना करे, ओहो हम तो उतना ही संवाद नहीं समझ पा रहे थे, ये संवाद तो कहाँ। इन सभी भक्त और भगवान के बीच के संवाद की बात, इसके पीछे ज्ञान क्या है, क्या समझाना चाह रहे, कौन है इसका प्रेरक शक्ति, ये सब के पीछे प्रेरणा कहाँ से आ रही है। आज पता चला राजी महाराज के उस श्यामा जी महारानी के संवाद इस सब का प्रेरणादायक है। खेल बना उसी प्रेरणा से, और खेल के अंदर संवाद रख दिए कि पार्वती और महादेव का संवाद। उस संवाद के अंदर अंदर ज्ञान होते हुए निचोड़ ज्ञान कि परमधाम से ब्रह्म अभाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः। वो ज्ञान देते देते लास्ट में ले जा करके ज्ञान वहां एंडिंग कर दे। देखिए तो असतमा सद्गमय तमोसमा ज्योतिर्गमय, सभी संवाद तारतम, बस ये प्रेम संवाद जो परमधाम का, ये न होने संवाद संवाद ही रह गया, संवाद संवाद ही रह गया, कोई पहुंचे नहीं। विष्णु ने महादेव को समझाए, महादेव ने विष्णु को समझाए, एक आपस में पूजा करवाए और सब स्थापना हुई, सृष्टि एक बहुत सुंदर संचालन हुआ। लेकिन आखिर क्या, आखिर इसका बैकग्राउंड क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये उसको पूजा कर रहे हैं, ये उसको पूजा कर रहे हैं, दोनों आपस में मिलकर के दूसरे को पूजा करवा रहे हैं, ये पद्धति तो रखी ना।
बाद में चला, अच्छा राज्य श्यामा जी के, और श्यामा जी राज्य के, राज्य श्यामा जी 12,000 के, 12,000 राज्य श्यामा जी के, सारा 25 परमधाम राज। ये वास्तविकता था। तो बस ये जो समझाने के लिए वेदों में शास्त्रों में इस तरह से रखा। वैसे तो शास्त्र भी न कहो न मान, जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ। महाराज हमें तो इतना शास्त्र का अध्ययन है नहीं, बस कोई आपत्ति नहीं, बस तारतम का तो अध्ययन है ना, तारतम तो समझ रहे हैं ना, बस तारतम समझ रहे हैं तो किसी के ऊपर घृणा मत करो। तारतम समझ रहे हैं तो किसी को छोटा मत समझो। तारतम समझ रहे हैं किसी को झूठा होते हुए झूठा मत समझना। झूठा के पीछे इसका प्रेरक शक्ति राज्य और सच्चा है, इतना याद रखो। इसलिए संसार की व्यवस्था को देख करके तारतम वाणी, या तो वेदों में पक्का होकर के तारतम मानना पड़ेगा, या तो तारतम में पक्का होकर के वेदों के ऊपर श्रद्धा रख देने का, वेदों के ऊपर मान्यता देना कि हमारे लिए है। वेद कलाम अल्लाह यह हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सुखा मोमिन ले वही कर रसना का भेद। बने तो सबको अध्ययन करें, मनन करें, लेकिन सूत्र को ढूंढे मत। होता क्या है, शास्त्र में चले जाते हैं, बस महाकारण भूल जाते हैं, महाकारण में ऐसे टिक हो जाते हैं कि शास्त्रों को कोई मान्यता ही नहीं देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सब हमारे वास्ते हैं, ब्रह्म सृष्टि के वास्ते हैं। राज्य ने बहुत व्यवस्थित ढंग से किए, इसलिए उन संवादों को देखते हो। अर्जुन और कृष्ण का संवाद देखिए, उद्धव और श्री कृष्ण का संवाद को देखिए। कितना सुंदर सुंदर शब्द है, कितना महान महान शब्द है, अपने आप को मिटाए हुए। ये सब अंकुर कहाँ से टपक रहा है, तो राज्य के हृदय से आज पता चला कि उस सच्चिदानंद के सागर में राज्य महाराज ने ब्रह्मात्माओं को संदेश देने के उसमें श्री श्यामा जी महाराज ने कहा कि हे श्यामा जी महाराज अल्लाह, जाओ वो ब्रह्मात्माएं जो मेरे अंगना हैं, जिनके न होने से मुझे अपने आप को खाली लग रहा है, इसे जाओ समझाओ, इसका ले चलो अरशका। देखिए चौपन नंबर 2, इसका ले चलो अरशका, खोल देव हकीकत, भूल गईया आप अरश को, याद देव निशवत। प्यारे सुंदर से इस तरह से उपदेश बन रहा है। इसका ले चलो अरशका। अब एग्जैक्टली आप जैसे ही वेद शास्त्र उपनिषदों में जब जाते हैं तो भगवान ने किसी भक्त को कहा है, भगवान ने किसी ऋषि को कहा है, जाओ दुनिया वालों को मेरे उपदेश दो कि संसार में कोई रस नहीं है, संसार झूठा। ये सब बात आती, सबका मकसद यही है, समझाने का क्रम यही है। और किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने सुन करके भूल गए, किसी ने सुन करके अपना लिया। अब आप ये सभी को बहुत तक सुने, अभी भी आगे भी सुनते रहेंगे। बस यहाँ तारतमवाणी द्वारा ही हम लोगों ने कितने बार सुन चुके हैं कि राज्य महाराज ने हमारे वास्ते सदगुरु को भेजा, शास्त्र को भेजा, बार बार। लेकिन हमने भी तो सुन करके उड़ाए, हमें भी तो सुन करके भूले। अब नहीं भूलना है, बार बार तारतमवाणी पाठ करते हुए, बार बार वितक को श्रवण करते हुए, ये भुलाने वाली माया का गुण को पहचान करके, पता नहीं राज्य महाराज के हृदय में पूरी तरह, राज्य महाराज के अंग अंग में पूरी तरह ये सूरता जब टिके रहे, उसके लिए प्रयास जारी है, करना यही काम। इसका ले चलो अरश का, खोल देव हकीकत। अच्छा, अब ध्यान से इसी के ऊपर थोड़ा सा अगर चिंतन करेंगे तो प्यारे सुंदर सा जी पकड़ में आ जाएगा कि ये कब की बात है, ये कब की बात है। ये भूल गई आप अरश को, मतलब घटना घट चुकी है। याद देव निशवत, दिव्य परम धाम में प्रेम के पूरा तूफान
कि हमारा प्रेम ज़्यादा, ये सब वो करके रूहें खेल में आ चुकी है। और खेल में आ करके ब्रजलीला की पूरी कहानी पूरी हो गई है, रासलीला की पूरी कहानी पूरी हो गई है, याग्नि के ब्रह्मांड प्रारंभ हो चुका है। याग्नि के ब्रह्मांड में उस रास खेल के तंद्र अवस्था में जो ब्रह्मात्माएं हैं, वहाँ पर राजी महाराज का हृदय जो है श्यामा जी की ओर देखते हुए, श्यामा जी का भी पूरा पर्सनालिटी जो है उसी प्रेम को समझने का अंकुर राज जी ने डाला हुआ है। इसलिए उनके हृदय में बहुत सारे प्रेम हमारा ज़्यादा का प्रश्न आया था। उस प्रश्न को होते हुए भी राजी महाराज ने अनंत वृत्तियों में, श्यामा जी के अनंत वृत्तियों में एक वृत्ति को राजी ने अपने आदेश से, अपने हुक्म से उन्होंने उमरकोट में प्रकट कर दिया। और उमरकोट में प्रकट करने के लिए अब सारी व्यवस्था होती गई। ढूंढने लगे ब्रह्म को, मैं कौन कहाँ थे आयो, इस तरह से बिल्कुल तैयार कर दिए 40 वर्ष की उम्र में, और पूरा दिखा करके आप पूछते तू कौन आए थे, क्यों करे। उसके बाद परमधाम में अपने सुरता को, उस वृत्ति को उन्होंने खींच लिए और पूरा परमधाम का नज़ारा देख करके अब अंदर से प्रेरणा देने लगे, हे ब्रह्मात्माओं, हे श्यामा जी महारानी, हे सुंदर भाई आत्मा, हे श्यामा जी महारानी, देखो ये परमधाम की आत्मा इस तरह से गया, अब तुम्हें क्या करना है, ये मेरा परमधाम का वर्णन ही ईशक का वर्णन है, ये परमधाम का वर्णन सुना सुना करके उनके हृदय में ईशक पैदा कर दो। अब सतगुरु महाराज को जैसे ही ये दर्शन हुआ, सब कुछ प्रेम का भंडार दिखाई दिए। अब वो बताना चाहते हैं, लेकिन राजी महाराज के अंदर दिल में जा कर के ये संवाद को देखते हैं। राजी बताऊं तो बताऊं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। अब इसके अंदर बहुत गहरा सूक्ष्म संवाद चलता है। राजी महाराज वो हमारे अंदर भी उसका अंकुर है, सूक्ष्म संवाद चलता है, करूं क्या ना करूं। अब हम अपना, इसलिए तारतम वाणी को, इन घटनाओं को पढ़ करके अपने जितने भी अंदर के वृत्तियों को वैसे ही हम समापन कर दें, जैसे कि ज्ञान की दृष्टि से अज्ञान के कारण रस्सी को सर्प देख रहे थे, जलाया बत्ती तो रस्सी दिखाई दी, और नजदीक में जाकर के स्पर्श किया तो वो भी रात भर जल करके राख था। इसी तरह अपने ये तारतम के प्रेम संवाद के दर्शन से अपना आइडेंटिफिकेशन, अपना जो परिचय है अभी तक का भूलन का परिचय, झूठ का परिचय, झूठ का जो कलेवर है, उसको ऐसे जला दें कि अब हमारा ये कोई भी अभी तक का संवाद कोई काम का नहीं है। धरती में हमने बहुत के साथ बार्गेनिंग किया, इस जन्म में नहीं, पूर्व जन्म में भी बहुत बार्गेनिंग किया व्यवहारिक समय, लेकिन कोई किसी का किसी में रस नहीं। ये सब आकार मात्र है, इसमें ना कोई लक्ष्य है, इसमें ना कोई रस है, इसमें ना कोई रियलिटी है। ये सब स्वप्न का, नाटक का, डायलॉग का। इसका मूल अंकुर राजी महाराज श्यामा जी के संवाद जो है उसी में मूल अंकुर है। वो रस जब आए तो इशक ले चलो रस का, वास्तव में प्रेम तो राज्य के हृदय में है। और खोल देव हकीकत, खोल देव हकीकत मतलब ये जो परमधाम में ब्रह्म आत्मा है, किस तरह से राज्य से मेरा प्रेम ज्यादा करके जो एक राज्य ने अंकुर भर दिए थे, उसको हकीकत क्या है, उसके पीछे राज्य का क्या इच्छा है कि जो इस तरह से हमारा प्रेम ज्यादा बोलने का अंकुर भर दिए, इसके पीछे क्या, इसका हकीकत पता लगाना है। कि इसक ले चलो अरसा का खोल दो हकीकत, तो पूरा तारतम वाणी इसका हकीकत खोल रहा है। और हम तारतम वाणी को पढ़ते हैं, समझते हैं, मतलब उसको लेकिन वो हकीकत नहीं उतर पाता है।
इसका मतलब हमारे अंदर कितने माया का प्रभाव है, एक जन्म का नहीं, लाखों जन्म का प्रभाव है। ऐसा इतने आराम से मिटने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। इसके लिए बहुत चितवनी चाहिए, बहुत ध्यान चाहिए, बहुत ही इलम का मनन चाहिए, बहुत ही संघर्ष करना चाहिए। ये एक लाइफ में हो सके ऐसी भी नहीं है। भूल गई आप और को राजी श्यामा जी को बताने के बहाने बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मात्मा, आपने परमधाम भूले हुए हैं, याद देव निशवत संबंध का याद दिला दो। उस निशवत का तो ये मुख्य शब्द है, हकीकत शब्द, निशवत शब्द है, तो शास्त्रों का ही शब्द है। राजी महाराज ने पहले ही कहा, मैं शास्त्रों का शब्द चुन चुन कर लेके आऊंगा जो परमधाम पर। बस इसके अंदर अपने को प्रभाव को देखना चाहिए राजी महाराज। मतलब इन शब्दों से हम कहाँ पहुंच रहे हैं। है तो संवाद शास्त्रों में भी है तो संवाद गोकर्ण और आत्मदेव ब्राह्मण के बीच में भी संवाद है, बहुत ज्ञान का विषय है। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्म सेवस्व साधु पुरुषान जही काम तृष्णा। गोकर्ण पिताजी को उपदेश दे रहे कि आप जंगल जा रहे हो, आप गुरु के पास जाओ और इस तरह से सेवा के साथ। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। हे अर्जुन, कितनी बड़ी बड़ी बात और कितने जो है महत्वपूर्ण ज्ञान है तो यहाँ भी ज्ञान है प्यारे सुंदर साहब। इसीलिए इन सभी ज्ञान को अनुभव करते हुए अंतिम में राजी महाराज कैसे ज्ञान दे रहे हैं। भूल गई आप रस को याद देव निशवत। हे श्यामा जी महारानी, उनको अपने घर को याद दिला दो, अपने निशवत को याद दिला दो। उन्होंने बस इतना ही कि संबंध भूले हुए हैं और जाकर के जड़ से संबंध लगाए। राजी श्यामा जी को ये बात बता करके धरती में भेज रहे हैं। आए भी, तातन के अंदर उपदेश दिए भी, हम जानते भी हैं, कुछ फर्क पड़ा। भूल गया आप और को बोल रहे हैं तो याद दिलाई ना श्यामा। सदगुरु को 34 साल गया कि नहीं। उसके बाद तातम बानी द्वारा ये हो रहा है कि वो नहीं, हम सुन तो रहे ना। तो भूल गई बोले तो याद आ रहा है हमें को, यही है चितौनी। अब बैठ करके सारा ज्ञान हो गया है, खिलवत के हम श्रोता हैं। वो ज्ञान, वो वाइब्रेशन, वो परम धाम के राज्य के हृदय के हम कितने नजदीक में, सब सुनकर। अब जो सुने नहीं, जाने नहीं है, उनको तो जनाना है, उनको तो करना है। लेकिन जो जो हम सुने हैं, जो जो हम हैं, अब प्यारे सुंदर शाह जी, अब मजल भूमिका का पूरा प्रकरण का मजल यही है। तो बार बार धनी से इस चीज को श्रवण करके रोना है, पकड़ना है, बार बार अंदर की जो विकार को आंसू द्वारा बहाना है। बाहर के मैला तो जो है पानी से धो करके साफ हो जाता है, लेकिन अंदर का जो जन्म जन्मांतर का जो एक पर्दा है, मैला है, दुर्गंधी है, इसको साफ करने के लिए ऐसे ही साफ नहीं होगा। इन सारी इलम को, ये सारा इलम और इसको लक्ष्य और इलम के भाव से राज्य के हृदय को समझ करके उन हृदय तक पहुंचने के लिए अपने आप को प्रेम की ऊर्जा को प्रकट करके विरह के अग्नि में रो करके उस विरह के आंसू से अंधस्करण को साफ करना। कि धनी ने कितने होशियारी के साथ खेल बनाए और खेल के पीछे कितनी मेहर के हाथ, कृपा के हाथ उन्होंने रखा।
और इतने सारे शास्त्रों को ज्ञान दे करके अंतिम में तारतम्य ज्ञान दे के 5 बेर आए धनी मुझे कारण इशारते रमुजे इत की लिखी माहे फुरमान। चौपाई नंबर 3 में देखिए, सो भेजा हाथ रसुल के मिलाए देहो निशान। अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल बन चुका है और वेद शास्त्र उपनिषद 28 ऋषि महर्षि 100 लाख पैगंबर सब आ चुके हैं और सभी ने अपने अपने जमाने में कुछ न कुछ ज्ञान दिए हैं और संदेश दिए हैं। राजी महाराज अभी सदगुरु महाराज के उस प्रेम संवाद के उस घड़ी में सोई घड़ी सही सोई पल है, समय के लिए कोई ज़्यादा बीता हुआ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमें उस घड़ी को पकड़ें कि राजी महाराज श्यामा जी को बोल रहे हैं कि जाओ इशारत रमुझे इता की, ये परम धाम की जो है प्रेम संवाद से यहाँ के जो प्रेम लीलाएं हैं, जो अष्टप्रहर लीलाएं हैं, उसको संकेत रूप में रमुझे इत की लिखी माहे फुरमान वेद शास्त्र उपनिषद में संकेत रूप में रख दिया है। सो भेजे हाथ रसूल के मोहम्मद के हाथ में भी भेजा है, उनसे पहले भी संकेत भेजा था और ऋषियों के हाथ से भेजा और सुखदेव और व्यास के हाथ में भी मैंने भेजा हूँ। पूरी तरह मैंने शास्त्र में दे दिया, मिलाए देव निशान, जाओ जा करके मिलान करके। 2 घटना घट चुकी है ना। अच्छा, सतगुरु महाराज उमरकोट में आकर के 40 वर्ष तक शास्त्र अध्ययन करने का मतलब रिमोट तो राज्य के हाथ में है। अच्छा, तो अब प्यारे सुंदर शाह जी आगे महीना बीतक का महीना आ रहा है और धीरे धीरे हम एक जो व्यवस्था है हमारी बीतक श्रवण करने की, तो अब बीतक सुनते समय कब से सुन रहे थे, सदगुरु घर से निकलते थे होंगे, अब सदगुरु के अंदर जीव को दर्शन करते हुए लाखों हजारों वर्षों से जीव ऐसा तड़प रहा था, उसमें सुरता प्रवेश होकर के राज्य के रिमोट से सुंदर साथ राज्य महाराज सुंदर भाई को माध्यम बना करके श्यामा जी का जोश भर करके राज्य महाराज अपने हाथ से हम ब्रह्मात्माओं के लिए क्या क्या करने के भेजे। फिर दोबारा पहले हम कान से सुनते थे, अब मन से सुने, पहले मन से सुनते थे, अब दिल से सुने, दिल से सुनते थे, इस बार हम आत्मा से सुने कि राज्य महाराज आप कितने नजदीक में रह करके श्यामा जी महारानी को लेके जा रहे हो और पूरा 40 वर्ष तक आपने तड़पाया। मैं तो सहन नहीं कर सकता राज्य, 40 वर्ष तक आप आइए नजदीक से सतगुरु के साथ फिर सेवा करिए, हरिदास जी के पास जाइए, किस तरह से सेवा, फिर अपने आप को देखिए। हो राज्य महाराज हरिदास को सेवा करवा करके फिर अंतिम में तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके फिर गंगा जी भाई से सेवा करवाए। अब एक सखी दूसरे सखी को सेवा करने लगी और गोवर्धन भाई को हाथ पकड़ा करके महराज ठाकुर को आगे लगाए और मुझे किसके हाथ पकड़ा करके राजी महाराज आप मुझे आप अपने घर की ओर भेज रहे हो, अपने घर की याद दिला रहे हो। अब आपको उमरकोट से इस बार सुनते सुनते आपको पन्ना पहुंचना होगा, पन्ना पहुंचते पहुंचते आपको परम धाम पहुंचना होगा। कथाकार बीतक अपने हिसाब से सुनाते रहेंगे। आप कमर सीधी रखिए, गर्दन सीधा रखिए और 1 महीना या 15 दिन कितनी व्यवस्था है आप तद्रुप होकर के श्रवण करिए बीतक को। इस बार के आपका बीतक श्रवण मामूली नहीं होनी चाहिए। ये सब बीतक तो है, ये सब बीतक तो है। और भेजता हूं तुमको कहियो मूल संदेश। देखिए तो राज जी ने पूरा परम धाम है बीतक के अंदर, व्यवस्था के अंदर। इसीलिए मैंने पहले बोला, पहला शरीर मत जाता था होगा और मन नहीं जाता था। हम बिना अंकुर में अंकुर डालने की मेहनत नहीं कर रहे हैं। अभी जो हम अंकुरित हैं उसको खिलने के उपाय कर रहे हैं। जो खिले हुए हैं उनको सुगंध बिखारने का हम बात कर रहे हैं, जो जले हुए हैं उन प्रकाश को और बढ़ाने की बात कर रहे हैं। इसलिए तारतम सागर को
पढ़ते हुए बीतक को भी मनन करना चाहिए। बीतक तो और भेजत हूँ तुमको कईयो मूल संदेश इलम ऐसा दिया तुमको जासों उठे मुर्दे। हे श्यामा जी, हे सुंदर भाई, मैं ना तुम्हारे अंदर आकार में आए के बैठे हम करके मैंने कहा ना, इसका मतलब मैं इलम स्वरूप होकर के तुम्हारे अंदर विराजमान हूँ हैं। और उस इलम ऐसा दिया तुमको, वो तो एक मुर्दा भी उठा, अर्थात एक अंकुरहीन जीव भी इस ज्ञान से अंकुरित होते हैं। जो अंकुर में ही, जिनके अंदर ही इस इलम है, उदया वो परम धाम छुपा हुआ है, वो क्यों नहीं जाएंगे। पवन पुत्र हनुमान के अंदर ऑलरेडी पवन की शक्ति थी, तो जाम्बवंत ने बस ऐसे जाम्बवंत की जरूरत है, उदाहरण का जाम्बवंत की हनुमान को जाति स्मरण करा। ऐसे राज्य की आत्माओं की जरूरत है जो दूसरों जागी हुई आत्माओं को दूसरों के जगाए। हम अपने आप को कौन दर्जा में रख करके राज्य की वाणी को श्रवण करते हैं, उसके ऊपर निर्भर करता है। वो इलम से ही दर्जा आएगा। और इसको श्रवण करते हुए कल हम अपने आप को ब्रह्मात्माओं के दर्जा में अगर अनुभव कर पाए, और भेजत हूँ तुमको कईयो मूल संदेश इलम ऐसा दिया तुमको जहां उठे मुर्दे रह न सकूं मैं रूहों बिना। देखिए राज्य के 24 नंबर 5 में, रह न सकूं, देखो रह न सकूं मैं रूहों बिना, रूहें रह न सके मुझे बिना। संबंध देखिए, जब पहचान होवे वाको, राजी महाराज श्यामा जी महारानी को अंतरी अंदर कह रहे हैं कि जब पहचान होवे वाको, उन ब्रह्मात्माओं को ये जो निश्वत की पहचान होगी, तब सह न बिछुआ खिन, तब सह न सके बिछुआ खिन, तब वो एक सेकेंड भी मेरे बिना वो जी नहीं सकते। जैसे मैं उनके बिना तड़प रहा हूँ, ऐसे ये पहचानने के बाद वो भी मेरे बिना ऐसे ही तड़पेंगे। अच्छा, राज्य के प्रोग्राम ये 24 नंबर 5 को बिल्कुल आप वर्कशॉप करिए। 24 नंबर 5 में आप बिल्कुल डूब जाइए। पहला क्वालिटी देखिए, हम बोलते हैं ना, हम तो, मुझे तो राज्य का पहचान हो गया है, हम तो इलम के इलमी हो गए हैं, हम सब पता है कि परम धाम ये पता है, तो चाहना भी तो पड़ेगा। हमको सब पता है, हमें टिकट कैसे लेना है, हम टिकट लेके चुके हैं, हम तो टिकट है हमारे पास, इधर उधर इधर उधर। टिकट का डेट देखो कब का है। राजी महाराज जब हम सारा हमारा डेट देखिए, जीवनी शरीर को छोड़ के जाने का कब का डेट है, डेट पता है? डेट पता नहीं ना, इसका मतलब 1-2 सेकंड बाद भी हो सकता है, तब के लिए हाजिरी ठीक है। देखे तो क्या बोल रहे हैं, रूहें रह न सकूं मैं रूहों बिना, राजी जाने राज्य की बात, लेकिन उन्होंने कह दिया कि वो उनके रूहों के साथ कैसे संबंध है। और रूहें रह न सके मुझे बिना, ये हमारी हाथ में है। हो रहा है ऐसा, लेकिन रूहें रह न सके मुझे बिना, अच्छा राज्य बिना तो हम आराम से जी रहे हैं। राज्य भोजन बिना जी नहीं सकते समझते हैं, पानी बिना जी नहीं सकते समझते हैं, आग बिना जी नहीं सकते हैं समझते हैं, हम परिवार बिना मैं जी नहीं सकता हूँ समझता हूँ, पत्नी बिना मैं जी नहीं सकता समझता हूँ, पति बिना मैं जी नहीं समझता हूँ, बच्चे लड़के बिना मैं जी समझता हूँ। लेकिन कभी दिमाग में आए नहीं मैं राज्य बिना जी सकता हूँ। राज्य बिना तो जी रहा था। चौपाई कह रही है, धनी कह रहे हैं, रूहें ना रह सके मुझे बिना। जब पहचान होए वाको, अच्छा इसका मतलब मुझे पहचान नहीं है। अभी तक मैंने क्या पहचाना, शरीर को पहचाना, शरीर की निश्वत को पहचाना, बच्चों को पहचाने, इस संसार को पहचान किया, घर को पहचाने, इसलिए घर बिना जी नहीं सकता, दाल रोटी चावल पहचान, इसलिए उसके बिना जी नहीं सकता, मैं भजन बिना जी सकता, ऐसा हुआ, मैं साधना में जी सकता है, मैं धनी के प्रेम के बिना जी सकता है, ऐसा। इसका मतलब यात्रा शुरू हुई नहीं है।
हो सकता है, मतलब मैं चौपाई के अंदर आपको चेतावनी के लिए तैयारी कर रहा हूँ कि आपको इन भावों से डूब करके अपनी अपनी यात्रा तैयार करनी है। सुंदर साथी जी, अपनी अपनी यात्रा जब पहचान होवे वाको तब सहे न बिछवा खिन, क्योंकि हम तो राज्य के बिछवा साउन करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब पहचान नहीं, तो रह नहीं सके तो कि ना शरीर छूट जाएगा। शरीर छूटने से क्या मतलब है? शरीर की बात कहाँ से आई? शरीर छूट जाए, शरीर की बात कहाँ से आई? इसका मतलब शरीर का ज्ञान है मेरे पास। मुझे तो रूहों से बात होनी है ना, मुझे आत्मा से परमात्मा के संबंध की बात आना है। तो आत्मा जब रूह धनी के प्रति जब कुर्बान होता है तो शरीर तो पीछे पीछे आएगा, शरीर तो बात की बात है। अभी शरीर के कारण हम शरीर में ध्यान है, इसीलिए बात समझ में नहीं आ रही है। जब पहचान होए वाको तब सहे न बिछवा खिन, जब इलम मेरा पहे पहुँचिया। देखो तो, जब इलम मेरा पहुँचा, रू अल्लाह जाओ मेरा इलम लेके जाओ, तब ए होशी बेशक। इलम और बेशक चौपाई नंबर 6 में 2 शब्द। तब शायद शायद मतलब समय, घड़ी, पल न रह सके, 1 सेकेंड भी हम परमात्मा रह नहीं सकेंगे, ऐसा इन्हों में ईशक, इनके अंदर ईशक इतना है। राजी महाराज देख रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा इन्हों में ईशक। जाम्बवंत ने हनुमान के अंदर उड़ने की, पवन की शक्ति देखी। सदगुरु देवचंद्र जी महाराज रूहों इंद्रावती के अंदर परम धाम के देखे। ठीक है, अब आप भी देखने के लिए दौड़ना मत। हमें ये देखना है राजी महाराज मेरे अंदर प्रेम देख रहे हैं, बस अब मुझे वो प्रेम को जगाना है राजी प्रति। जग जाइए, जहाँ है वहीं से आप आगे बढ़िएगा। आज यहीं रखते हैं, कल इस टॉपिक को और चिंतन करेंगे। मैं मंगलधाम में हूँ और गुरु जी महाराज का समय हो गया है ऊपर मंगलधाम हॉल में, तो मैं आप लोगों के साथ चौपाई दोहराते हुए आप भी प्राणी विश्व चैनल को खोलिए और यूट्यूब चैनल डायरेक्ट आप लोग आनंद लीजिए। और मैं भी साक्षात हॉल में जा रहा हूँ। जब इलम मेरा पहुँचिया, जब इलम मेरा पहुँचिया, तब ए होशी बेशक, तब ए होशी बेशक, तब ए शायद ना रह सके, तब ए शायद ना रह सके, ऐसा इनो का ईशक, ऐसा इनो का ईशक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।